औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने, जिन्होंने यानी कि आम ज़ुबान में हम कहें जो इतने इतने बड़े मुहद्दिसीन हैं, अहमद बिन हम्बल हो गए, इसहाक राहवे हो गए, बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हो गए। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि मुआविया की शान में कहा है कि कोई हदीस भी नहीं है। आज हम हैरान हैं कि मुआविया की शान में झूठी मनगढ़ंत हदीसें टिकटॉक, सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर नवासब ख़वारिज, अगर आप देखें कोई ख़वारजी नासबी मुआविया की शान में अगर कोई हदीस बयान कर रहा है या ये कह रहा है कि जी वो सहाबी है, ये है, वो है, ड्रामे कर रहा है, अगर हदीस नहीं है तो फिर ये ड्रामे होंगे। तो आप पक्का समझ लीजिएगा कि वो अहले बैत का दुश्मन है और दिखावा कर रहा है, और आपको ये भी कहेगा कि मैं अहले बैत को मानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई स्टोरी भी नहीं है। खैर, हम यहाँ पर मुख्तलिफ मुहद्दिसीन का नाम और उनकी राय से आगाह करेंगे, और जो हम पहले पैरा पढ़ेंगे वो ही इनके दूसरे मुहद्दिसीन भी राय रखते होंगे। तो सबसे पहले अब हनाबला की तरफ चलते हैं। फ़ज़ाइल मुआविया में ये किताब दिखा दूँ मैं आपको, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की है जी। तो वो क्या, यानी कि कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब क्या कहते हैं जी, सफ़ा नंबर 3636 पे, फ़ज़ाइल मुआविया में झूठी हदीस के अंबार पर अहमद बिन हम्बल के उस्ताद और उनके करीबी साथी इमाम इसहाक बिन राहवे का कौल तो आप पढ़ चुके, लेकिन ज़ाहिर है कि इस मसले में इमाम अहमद का भी उनसे तबादला ख्याल होता होगा। अहमद बिन यानी कि इमाम अहमद इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मोहतात थे और सकूत को तरजीह देते थे, यानी कि खामोशी। बादशाहों के डर होंगे, ये अहले सुन्नत तो यही कहते हैं, लेकिन और भी कुछ था। ताहम बाज़ औक़ात में उन्हें भी खामोशी का रोज़ा तोड़ना पड़ा और एक सवाल का जवाब उन्होंने मजबूरन इतराफ़ करना पड़ा कि मुआविया के फ़ज़ाइल अली की दुश्मनी में ही बनाए गए। इब्न जौज़ी मुकम्मल सनद के साथ क्या लिखता है, हमें हफ्ताल्लाह बिन अहमद जरैरी ने बयान किया, उन्हें मोहम्मद बिन अली अल-फ़त्ह ने बयान किया, उन्हें इमाम दारक़ुतनी ने, उन्हें अबू हुसैन अब्दुल्ला बिन इब्राहिम बिन जाफ़र बिन नियाज़ अल-बज़्ज़ार ने बयान किया, उन्हें अबू सईद बिन अल-हरफ़ी ने, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ने बयान किया। वो फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद से एक सवाल में अर्ज़ किया कि आप सैयदना अली और मुआविया से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये लोग, ये मुहद्दिसीन पूछ रहे हैं कि आप अली और मुआविया से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं। यानी कि उस दौर में इनका लेवल चेक करें। भई ये पूछने वाली कोई बात है कि आप अली और मुआविया से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं। ये तो बिल्कुल सवाल बिल्कुल ऐसे हो गया कि एक बंदा उठकर अपने दौड़ के यानी कि पूछे कि यार आप फ़िरौन और मूसा से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं। भाई ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। ख़ैर, इनके होते हैं। इस पर उन्होंने अपना सर झुका लिया और फिर सर उठाया और दोनों के बारे में कहा। क्या कहा कि सैयदना अली कसीरुल तदार बहुत दुश्मन वाले थे। इनके दुश्मनों ने उनके ऐब तलाश किए ना तो ना पाए। वो उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गए जिसने उनसे जंगें लड़ी और की तो साजिश के तहत उसे मारना शुरू कर दिया। अलमोतवा अलमोदुआत ला इब्न जोज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 23 और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 263। खैर, ये था जी इसका हवाला। मकसद ये है बताने का कि भाई ये है जी अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन के नज़रियात। अगर हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे तो हमारे नज़दीक इसकी कोई औकात नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप हज़रत अली का इनके साथ ये बात करना ही जायज़ नहीं है, क्योंकि एक इतना बड़ा मुहद्दिसीन, और उसको ये हदीस नहीं पहुंची जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। तो उम्मे सलमा जो कह रही थी कि तुम मिंबरों पर नबी करीम की तौहीन करते हुए अली को गालियाँ दे के, तो जो बंदा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अहले बैत और ये अमीरुल मोमिनीन मौला अली को गालियाँ दे रहा हो, क्या बंदा ये सवाल कर सकता है कि दोनों में से आप क्या, अली और मुआविया से मुतल्लिक़ आप क्या फ़रमाते हैं? भाई फ़रमाने का क्या मतलब है? पता होना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों में इतनी तो शर्म होनी चाहिए थी। खैर, ये इनके मुहद्दिसीन का था, हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन वो खुद भी इसको ऑन नहीं करते। अमाबीन के कलाम पर हाफ़िज़ का जायज़ा। हाफ़िज़ हजर अस्क़लानी ने इब्ने इसहाक़ राहवे और इमाम अहमद के कलाम को नक़ल करने के बाद यूँ तबसरा किया, उन्होंने उनसे बेअसर रवायात की तरफ इशारा किया जो लोगों ने मुआविया के फ़ज़ाइल में गढ़ी थी, जैसे आज के लोग कर रहे हैं। फ़ज़ाइल मुआविया में बकसरत रवायात वारिद हैं, लेकिन इनमें कोई रवायत ऐसी नहीं जिसकी सनद सही हो। इसहाक़ बिन राहवे, नसाई और उलमाए हदीस का कतई कौल है। वल्लाहुल फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 476।
और जिल्द नंबर 8121 सफ़ा नंबर, और फिर जिल्द नंबर 8 में भी इसको नकल किया और उसके सफ़ा नंबर 473 पर। खैर, ये था इब्ने आसम है जो जी, वो भी अपने रसाले में यही चीज़ को ऑन करता है। राहवे का भी यही कौल है, अबू हुसैन मुबारक त्यूरी हम्बली का भी यही कौल है, इब्ने कय्यम का भी यही कौल है जी। ज़हाबी ने भी यही इसी तरह का, ज़हाबी का तो हम लिख देते हैं, उन्होंने बलातर तरदीद इमाम इसहाक बिन राहवे के कौल को मुकर्रर किया, मतलब उसकी शान में कोई हदीस भी नहीं है, ज़हाबी ने भी कह दिया। सिरल नामुन नबला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 132। अच्छा, सुयूती ने भी तकरीबन यही लिखा। और अब बुखारी की तरफ चलते हैं। बाब ज़िक्र मुआविया, बुखारी ने क्या लिखा जी, मनकबत नहीं कहा इसलिए कि उनके फ़ज़ाइल में कोई चीज़ भी सही नहीं, जैसा कि राहवे ने कहा। तो बुखारी के अंदर तो आपको पता है ना, फिर अहले बैत का बुग़्ज़ और दुश्मनी तो पाई जाती थी। उसने और उसे कुछ मिला ना तो उसने ना ज़िक्र मुआविया का बाब बांध दिया कि मुआविया का ज़िक्र, ठीक है जी, भाई इसको भी बांधने की क्या ज़रूरत थी। उसके अंदर भी उसकी तज़लील ही हो रही है। उस रवायत के अंदर जो इब्ने अब्बास की रवायत बुखारी ने नकल की है ना, उसके अंदर भी आपको पता है वो क्या हो रहा है। और अहले सुन्नत का आपको पता है बेशर्म लोग होते हैं, ये किसी भी फ़ज़ाइल को झूठा बनाकर गढ़कर आगे नकली को भी असली कर लेते हैं, ये तो इनके फ़न है। और हजर हैतमी मक्की शाफ़ी ने भी यही है, उसका भी तकरीबन यही कौल है। अल्लामा मुजद्दुद्दीन फ़िरोज़ाबादी, अबुल हसन मोहम्मद करानी शाफ़ई वगैरह वगैरह। और ये तकरीबन मालिकी शाफ़ी इनके जिन्ने बदरुद्दीन ऐनी का पढ़ लेते हैं जी, ये बदरुद्दीन ऐनी मशहूर है, इसने वो बुखारी की शरह लिखी हुई है ना। बुखारी शरीफ में फ़ज़ाइल मुआविया के मुनाक़ब मुआविया के बजाय बाब ज़िक्र मुआविया का अनुमान कायम किया है। इसकी तौजीह में बदरुद्दीन ऐनी ने फरमाया कि, क्या फरमाया कि इसलिए कि इस बाब में वो चीज़ नहीं जो उनकी फ़जीलत पर दलालत करे। इस पर वो सवाल कायम करते हुए लिखते हैं, ये बदरुद्दीन ऐनी हनफ़ी है, क्या लिखते हैं, अगर तुम कहो तो उनकी शान में बहुत अहादीस वारिद हुई हैं, यानी कि मुआविया की शान में। मैं कहता हूँ जी हाँ, लेकिन उनमें सनद सनद कोई भी सही नहीं है। इसकी इमाम इसहाक बिन राहवे और नसाई ने और दूसरे मुहद्दिसीन कराम ने तसरीह फरमाई है। उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 343। ठीक है जी, ये था अहले सुन्नत मुहद्दिसीन, जो इनके बड़े लेवल के मुहद्दिसीन हैं। उन्होंने क्या किया जी, मुआविया की शान को बिल्कुल ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके कहा कि मुआविया की शान में एक हदीस भी सही नहीं है। तो इतने इतने बड़े मुहद्दिसीन, बुखारी का उस्ताद, ये वो, इनको तो कोई हदीस नहीं मिली। आजकल के ये जो नाम नेहाद अहले सुन्नत है, इनको मुआविया की शान में कहाँ से हदीसें निकल कर आ रही हैं। दर हकीकत वो अहले बैत का दौरे हाज़िर में बुग़्ज़ ओपन नहीं कर सकते, तो वो मुकाबले के बंदे जो थे ना, जो बकवासात करते थे, तौहीन रसालत करते थे, तौहीन अहले बैत करते थे, उनकी शान में झूठी नकली फ़ज़ाइलें बना लेते। अलबत्ता उनकी शान में कोई हदीस नहीं है। जो बंदा उसकी शान में कोई हदीस गढ़ कर लेकर आ रहा है, वो एक नंबर का कज़्ज़ाब, झूठा, दुश्मन अहले बैत और कट्टर पक्का नासबी और खारजी है। और उसके लिए तो वही हुक्म है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।